है, अपनी औलाद की तरह समझा है, इनके सरों पर हाथ फेरा है। मेरा यकीन कामिल है तुमने दुनिया में इनसे मोहब्बतें की हैं, इनसे प्यार किया है। ये तुम्हारा प्यार लाएगा नहीं जाएगा, ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। मेरा यकीन कामिल है ये दुनिया में काम आएगी, ये कब्र की काली कोठरी में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। और इन उलमा की मोहब्बत इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमेशा याद रखो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इन हुफ्फाज से मोहब्बत करो, इन कुर्राए किराम की खिदमतें करो। अल्लाह इनके जरिए से घर में बरकतें पैदा फरमा देता है। जरा जोर से बोलो, बोलने को तो दिल मेरा बहुत कर रहा है, मगर बस एक मिनट के लिए जरा देखो, वो लोग जो अल्लाह अकबर मदरसे की मदद करते हैं, वो लोग जो मदरसे में तलबा को खाना खिलाते हैं, जो मदरसे में रहने वालों से प्यार करते हैं, सुनो उनके घर की बरकत को देखो। आओ चलो जरा मुबारकपुर की सरजमीन पर चलो, मेरे आका सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत की बारगाह में चलो। मुबारकपुर का एक गरीब इंसान है, जरा तवज्जो कीजिए। अपने जामिया की मदद करने वालों, अपनी इस अंजुमन की मदद करने वालों, अपने इस मदरसे की मदद करने वालों, सुनो सुनो सुनो, अल्लाह तुमसे कितना राजी होता है और इसके सदक़े में तुम्हें खुदा कितना देता है। अल्लाहू अकबर। मुबारकपुर की सरजमीन एक गरीब इंसान है, मेरे आका सैयदी सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में पहुंचा। यकीन है मुझे सबने हाफिज मिल्लत का नाम सुना होगा। अरे बोलो, सुना है? जो भोजपुर के रहने वाले थे, मुबारकपुर में सुन्नी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कायम की है, उनकी बारगाह में बेचारा गरीब पहुंचा और जाने के बाद सलाम किया। सलाम करके मेरे आका सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने फरमाया, बोलो कैसे आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आने वाले ने कहा, हाफिज साहिब आपकी बारगाह में इसलिए आया हूं कि मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बड़ा तंगदस्त हो चुका हूं, कारोबार बड़ा खराब हो चुका है, आका भूख की नौबत आ चुकी है, इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा दो, मेरी तंगदस्ती के दूर करने की दुआ कर दो। बात सुन में आई आपके? क्या कहा उसने? हुजूर इसलिए हाजिर हुआ हूं, मेरा कारोबार बड़ा खराब, हुजूर बहुत परेशान हूं, मेरे बीवी बच्चे खर्चे से परेशान है, इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अपने मुबारक हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी तंगदस्ती को दूर कर दे, अल्लाह मेरे कारोबार की खराबी को दूर कर दे, अल्लाह मेरे फक्र को दूर कर दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका हाफिज मिल्लत ने इतना सुना। अब जरा तवज्जो करो, ए महल्ले के लोगों सुनो, ए अंजुमन के इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने घरों में खाना खिलाने वालों सुनो, इनसे मोहब्बत करने वाले सुनो। हाफिज मिल्लत की बारगाह में आने के बाद कहा, सरकार मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मगर तारीख बताती है मेरे आका ने सरे अक़दस को उठाया, अपने चेहरे को उठाया, मुस्कुराए, फरमाया क्या घर की तंगदस्ती दूर करना चाहते हो? अर्ज किया हुजूर हाँ तंगदस्ती दूर करना चाहता हूं। फरमाया क्या कारोबार में बरकतें चाहते हो? अर्ज किया हुजूर हाँ कारोबार में बरकतें चाहता हूं। इतना कहना था, मेरे आका ने फरमाया जा, अगर अपने घर में तंगदस्ती को दूर करना चाहता है, अपने कारोबार में बरकतें करना चाहता है, तो सोन तरीका यह है कि आज से मेरे मदरसे के एक तालिबे इल्म को ले जा, अपने घर में खाना खिला ले, उसकी बरकत से अल्लाह तेरे घर के फाके को दूर कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है वो तो आया था इसलिए कि सरकार दुआ कर दें। मेरे आका ने क्या फरमाया? एक तालिबे इल्म को ले जाओ जी, एक और ले। वो तो आया था इसलिए हुजूर खर्चे से परेशान हूं, मगर मेरे आका हुजूर हाफिज मिल्लत वली
जी बेशक बेशक। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते मेरे मदरसे के बच्चे को ले जा। अल्लाह अकबर। मुरीद था मेरे हाफिज का मोतक़िद था, हाफिज साहब का मोतक़िद था, मना ना कर सका। बोला सरकार ठीक है मैं एक बच्चे को लिए जाता हूँ। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है बच्चे को ले गया, खाना खिलाना शुरू कर दिया, अपने बेटों की तरह खिला रहा है, अपने घर वालों की तरह खिला रहा है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है साल नहीं चंद महीने गुजरे उस तालिबे इल्म का ऐसा फैजान हुआ, ऐसी बरकतें हुई कि अल्लाह ने उसके कारोबार में बरकतों को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदल गया कारोबार, बदल गया सारा निजाम घर। अल्लाह ने तंगदस्ती को दूर कर दिया, फक्र फाके को दूर कर दिया, कारोबार में बरकतें पैदा कर दी, तालिबे इल्म के सदक़े में घर में खुशहाली को पैदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान और तलबाए किराम। अगर वाकई तुम इनसे ऐसी प्यार करो, इनसे सच्ची मोहब्बत करो, इनसे सच्चा प्यार करो, अपने भाई की तरह, अपने बेटों की तरह, अपने घर में इनको खाना खिलाओ, एहतियात के साथ खिलाओ, तो मेरा यकीन कामिल है इनके कदमों की बरकतें होंगी, तुम्हारे घर का फर्क और फाका दूर हो जाएगा, इनके कदम रखे जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे घर से मुसीबतें दूर कर देगा। और क्यों ना मुसीबतें दूर करे, इसलिए कि ये कौन है? ये वो हैं जो कुरान पढ़ा करते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज फजर के बाद है तो मौलाना सुल्तान लेकर के बैठे हैं, नमाज फजर के बाद है मौलाना कारी रफी लेकर के बैठे हैं, जनाबे वाला जुहर का बाद हो या मगरिब का बाद हो, इनकी जबान पर काल अल्लाह हुआ करता है, कुरान की आयतें हुआ करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कुरान को नाजिल किया है उसकी आयतों की तिलावत करते हैं। और मेरे रसूल पाक फरमाते हैं जहां पर कुरान की आयतें तिलावत की जाती हैं उस जगह पर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, उन लोगों को देखने के लिए आते हैं जो अल्लाह की किताब कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह। मेरे अजीजों, ये आपके लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि आपके मोहल्ले में ऐसा इदारा जहां पर कुरान पढ़ा जा रहा है, जहां पर फरिश्ते आ रहे हैं। मेरा यकीन है कि इसकी बरकत से आपके घरों में भी बरकतें होंगी, आपके घरों में रहमतें नाजिल होंगी, आपकी बेबरकती दूर होगी, आपके घरों में कारोबार में खुशहालियां होंगी। मदरसे को हमेशा अपने सामने रखो, इसके तलबा से प्यार करो, असातिज़ा से प्यार करो। इंशाअल्लाह जितनी मोहब्बतें करोगे इतनी ही तुम्हारे नामे आमाल में अल्लाह नेकियों का इजाफा फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार इनको भी आलिम बाअमल बनाए, अल्लाह हम सब की औलाद को नेक बनाए। इसलिए कि मुसलमानों दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ कि अपनी औलाद को नेक छोड़ करके जाओ, अपनी औलाद को नमाजी छोड़ करके जाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ने वाला छोड़ करके जाओ, अपनी औलाद को रोजादार बना करके जाओ। इसलिए कि हमें दुनिया से जाए हुए अगर 100 नहीं 500 साल भी गुजर जाएं और अल्लाह हमारी औलाद को इतनी उम्र दे दे तो अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं जब तक औलाद ये नेक काम करती रहेगी अल्लाह उसकी औलाद को भी उसका सवाब अता करेगा। रब्बे करीम उसके मरे हुए माँ बाप की रूहों को भी सवाब अता फरमाएगा। नेक औलाद छोड़ करके जाओ, कारी कुरान छोड़ करके जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस जामिया को और यहाँ के तमाम अहले सुन्नत वल जमात जो मदारिस है अल्लाह सबको खूब तरक्कियां नसीब फरमाए। मालिक मौला इन हुफ्फाज के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। जिन हाफिज साहब का एक्सीडेंट हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको और अल्लाह मुझ गरीब को और हम में जितने भी बीमार हों अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिल दाइम नसीब फरमाए। ए अल्लाह मैंने जो भी कुछ अर्ज किया मेरी सबकत लिसानी, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो लफ्ज़िश कमी गलती खता वाक़ई हो गई हो इन सारे उलमा को गवाह बनाकर मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सब बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।